हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 12th की स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर उसका अटेंड हो चुका है। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ थ्योरम्स बताऊंगी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्योरम्स कितने हैं ये मैं नहीं जानती, बट हाँ ये मैं आपको बताऊंगी कि उसे समझना कैसे है, वो आते कहाँ से हैं, ये फॉर्मूले कैसे यूज़ होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से देखें और इन्जॉय करें, क्योंकि पढ़ाई बिना इन्जॉय के तो हो ही नहीं सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी फर्स्ट थ्योरम है, तो फर्स्ट थ्योरम में आप देख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स लिखा है, तो एक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ पहले तो आप सुन लीजिए, और मैं आपको बताऊँगी कि एक आई कहाँ से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर हमें नहीं आते हो। तो वैसे तो ये बहुत ईजी है, आपको बाद में इसका कॉन्सेप्ट ईजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स। तो एक्स यहाँ पर कैसे है, जब ऐसी कोई फॉर्म बनती है तो उसका आंसर सीधे सीधे हम एक्स लिख देते हैं। इसी तरह से सपोज अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स नहीं है, ब्रैकेट में कॉस एक्स है, तो उसका आंसर एक्स आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास टैन इनवर्स ब्रैकेट में टैन एक्स है, तो इक्वल्स टू एक्स आएगा। इसी तरह से कॉट, इसी तरह के सेक, और इसी तरीके से कोसेक। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे सिंपल बात मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लिया हमारे पास साइन एक्स है, तो अगर हम इसको ए मानेंगे, ठीक है, तो जब हम इसे साइन को उठाकर ए के पास ले जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है साइन इनवर्स ए हो जाएगा। अब साइन इनवर्स और साइन एक्स, तो इसका क्या बनेगा, साइन इनवर्स ए इक्वल्स टू एक्स। मीन्स ये है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, और आएगा क्या, एक्स। अब सिंपल सा ये समझ लीजिए कि जो साइन है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है और बचता क्या, एक्स। तो ईजीली ये बहुत ही ईजी है, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे उल्टा है, तो फ्रेंड्स अब ये कैसा है, तो हम हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि नहीं ये तो बाहर था, बंदा कैसा आ गया, इसलिए मैंने अलग से आपको थ्योरम बना के बताया है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि सपोज हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए है, ओके, तब तो एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, साइन ए, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, वो हमारा साइन ए इक्वल्स टू एक्स, और वो क्या था हमारा एक्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें से पूरी मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन अगर हम सिंपल वे में देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि साइन से साइन इनवर्स कट रहा है और बच रहा है क्या, एक्स। तो ये क्या आ गया, एक्स आंसर। अब हम थ्योरम 3 पर आते हैं। अब फ्रेंड्स, ये भी आप देख लीजिएगा थ्योरम 3 में जो हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही जो हमारा कोसेक इनवर्स एक्स होता है उसे हम अपोजिट यानी कि साइन इनवर्स 1/x। ऐसे ही हमारा सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स को हम सेक इनवर्स 1/x, और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1/x। अब ये आया कहाँ से, तो फ्रेंड्स जैसे कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज आपने साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए माना, ओके, तो उसके बाद जब हम आप इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 1/sin एक्स, उससे पहले हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि हम इनवर्स को हटा देते हैं। तो इनवर्स को जब हम हटाएंगे तो ये साइन ए हो जाएगा,
तो क्या होगा, अब हम इसका डिवाइड, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो 1/x इक्वल्स टू 1/sin a। और हम जानते हैं कि साइन 1/sin a क्या होता है, कोसेक a। और जब हम कोसेक को वापस से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू a। और फिर अगेन हम क्या करेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे और a की जगह, या हम डायरेक्ट a की जगह कोसेक इनवर्स 1/x रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ थ्योरम पर। तो फ्रेंड्स फोर्थ थ्योरम हमारी क्या कह रही है, अगर सपोज़ आपके पास ऐसा आता है कि साइन इनवर्स -x, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह हमारा tan इनवर्स -x, सबके लिए नहीं है ये, थ्योरम 5 में पता चलेगा आदि, लेकिन 3 के लिए तो हम माइनस डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं, जैसे कि tan हो गया, कोसेक हो गया, साइन हो गया। बट लेकिन जो हमारा कॉस सेक कॉट होता है उसके लिए हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये कहाँ से आया, तो हम जैसे कि साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू a माना हमने, तो जब हम करेंगे तो -x इक्वल्स टू साइन a होगा। ठीक है, अब जो हमारा माइनस था तो अब क्या हो गया हमारा x इक्वल्स टू, हम माइनस इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये तो आप जानते हैं, और माइनस तो क्या हो जाएगा हमारा साइन, अब हम इसे अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर साइन इनवर्स x, तो ये वाला साइन जो है वो हमारा इधर चला गया तो इन्वर्स में आ गया, और ये माइनस का a हो गया। तो इस तरीके से हम अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल्स टू रखेंगे तो वही आएगा हमारा जो हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स ये थ्योरम भी आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं, हमारा आंसर इजीली निकल रहा है बट हम उसको लॉन्ग वे में ले जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, थोड़ा दिमाग से भी काम लेना है। नेक्स्ट है थ्योरम 5, कोसेक इनवर्स जो -x इधर आता है तो इसका क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ऐसे ही कॉट का आएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ऐसे ही सेक का आएगा तो पाई। तो पाई लगाना यहाँ पे नहीं भूलना है हमें, वो इसलिए क्योंकि जो माइनस आता है वो किस में आता है, 90 में आता है, तो इसके 180 में आता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम से हो रहा है, हमने कॉस इनवर्स -x इक्वल्स टू a लिया, तो क्या हो जाएगा -x इक्वल्स टू कॉस a, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस a। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन जो माइनस का होता है वो किस में होता है, x इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस a में होता है, इसीलिए यहाँ पर पाई है। और हम कॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस a, और जो हमारा a था तो आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स, तो हमारा a क्या था ये। तो इस तरीके से ये जब मैंने इक्वल्स टू करेंगे तो सेम वही इक्वेशन बनेगी जो हमने अभी पढ़ी है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 6 पे। तो जो थ्योरम नंबर 6 है वो हमारी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, इसी तरीके से, बट यहाँ पे क्या है π/2, यानी कि हाफ हो गया है 1 का। तो इसी तरीके से हमारा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, और इसी तरह से सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। वो कैसे आया, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री थी उन्हीं से ये सारे फॉर्मूले बनते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए आपको लर्निंग नहीं करना है बट समझने की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से आया ये देखते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हमने a माना, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन a, और x इक्वल्स टू जो हम साइन a को तोड़ेंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस a। तो या फिर हम ये लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस a, और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको a इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x।
अब हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को और ए क्या था हमारा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस का मतलब ले जाएंगे तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आगे के लेक्चर प्लीज़ ज़रूर अटेंड करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।